पुराणों में कहा गया है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का महत्व इतना महान है कि इसके प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा कर व्रत करने से पुण्य, समृद्धि और शांति मिलती है। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में सत्यवादी और धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे केवल नाम से ही नहीं, आचरण से भी अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। एक बार स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे अपना राज्य त्याग कर सब कुछ खो चुके हैं। नींद खुलते ही उस स्वप्न को उन्होंने एक ईश्वरीय संकेत माना। कुछ समय बाद आर्षि विश्वामित्र ने उनसे यज्ञ के लिए दान की मांग की। सत्य के प्रतीक हरिश्चंद्र ने तुरंत राज्य, संपत्ति, यहां तक कि स्वयं को भी दान में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र अब निर्धन और बेसहारा हो गए। पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ उन्होंने अयोध्या छोड़ दी। वे काशी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं को डोमराज को बेच दिया। डोमराज उन्हें श्मशान में काम देता था, मृतदेहों की देखरेख करना, अंतिम संस्कार कराना। वही राजा जिसने कभी राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा को न्याय दिया था, अब श्मशान भूमि में जीवन बिता रहा था। दुखों की घड़ी में भी राजा हरिश्चंद्र ने कभी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन उनके सामने ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई कि उन्हें अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ा। श्मशान की उस उदास रात में चिता की राख के बीच राजा हरिश्चंद्र का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उनके पुत्र रोहिताश्व की सांप के काटने से मृत्यु हो चुकी थी। शैव्या अपने मृत बालक को गोद में लिए आंसू बहाती हुई श्मशान पहुंची। राजा उस समय सेवा में थे, लेकिन डोमराज का नियम था, बिना शुल्क के कोई अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। पत्नी सामने खड़ी थी, गोद में मृत पुत्र, और राजा हरिश्चंद्र को शुल्क मांगना पड़ा, क्योंकि वे अब एक सेवक थे, नियम के बंधन में। उनकी आत्मा कांप उठी, लेकिन उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। शैव्या के पास कुछ नहीं था देने को, सिवाय अपनी साड़ी के अर्धभाग के। उसी को देकर उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। वो दृश्य इतना हृदय विदारक था कि स्वर्ग तक कांप उठे। देवता, आशी और पितृ सभी इस पीड़ा को देख रहे थे, पर हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा अडिग थी। उन पर संकटों की वर्षा होती रही, कभी भूख, कभी अपमान, कभी वियोग, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक दिन जब श्मशान की राख में बैठकर वे जीवन की नश्वरता पर विचार कर रहे थे, तभी वहां पहुंचे अर्षि वशिष्ठ। उनका मुख तेजस्वी था, पर आंखों में करुणा थी। उन्होंने हरिश्चंद्र की दशा देखी और पूछा, राजन, क्या अभी तुम सत्य पर अडिग हो? राजा ने नम आंखों से उत्तर दिया, ऐच्छिवर, जब तक प्राण है सत्य मेरा धर्म है। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, अब समय आ गया है। तुम्हारी पीड़ा का अंत निकट है। एक उपाय है जो न केवल तुम्हारे पापों को हर लेगा, बल्कि तुम्हें खोया हुआ सब कुछ लौटा देगा। वह है अजा एकादशी व्रत। आशि वशिष्ठ के वचनों में विश्वास और आश्वासन की ज्योति थी। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यदि अजा एकादशी व्रत से मेरा जीवन पुनः धर्ममय हो सकता है, तो मैं संपूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करूंगा। ऋषि ने उन्हें विधि सहित व्रत का महत्व बताया, और उसी दिन से हरिश्चंद्र ने अपने संकल्प का आरंभ किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था। राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। शरीर पर चिता की राख थी, पर मन में प्रभु का भक्ति भाव। उन्होंने उपवास रखा, श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए दिन भर सेवा, जप और ध्यान में लीन रहे। रात्रि में कथा, जागरण और प्रभु नाम का गुणगान करते हुए व्रत का पालन किया। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, राजा ने व्रत का पारण किया। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। देवता, आर्षि और स्वयं यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज ने भाव विभोर होकर कहा, राजन, तुमने जो तप, सत्य और धर्म का आचरण किया, वह स्वर्ग के समस्त पुण्यों से भी महान है। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से आज तुम्हारे समस्त पाप समाप्त हुए। तभी एक चमत्कार घटित हुआ। मृतपुत्र रोहिताश्व जीवित हो उठा। शैव्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं, आनंद और आश्चर्य के। राजा का पुराना स्वरूप लौट आया, शरीर पर तेज, मुख पर शांति। डोमराज ने उन्हें मुक्त कर दिया और नगर से लोग उन्हें लेने आए। हरिश्चंद्र ने देखा, राज्य उन्हें लौटाया जा चुका है। प्रजा फिर से उनके स्वागत में फूल बरसा रही थी, और चारों ओर धर्म की जय जयकार थी। काशी की गलियों में जहां कभी राजा हरिश्चंद्र भिक्षा मांगते थे, आज वहां धर्म की दुंदुभियां गूंज रही थीं। सत्य, त्याग और भक्ति का जो दीपक उन्होंने जलाया था, उसकी ज्योति अब समस्त संसार को आलोकित कर रही थी। अपने पुत्र को जीवित देखकर शैव्या की आंखों में करुणा और आभार के आंसू थे। राजा ने प्रभु विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया। हे नारायण, आपके व्रत ने मुझे वो लौटा दिया जो मैं खो चुका था, मेरा धर्म, मेरा परिवार और मेरी आत्मा की शांति। हरिश्चंद्र ने पुनः राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन इस बार पहले से भी अधिक नम्र, न्यायप्रिय और भक्तिपरायण बनकर। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई असत्य नहीं बोलता था। हर प्राणी में भगवान का अंश देखने की दृष्टि उन्होंने पाई थी। अजय एकादशी का यह व्रत न केवल उनके पापों का नाश बना,
बल्कि यह भी सिद्ध किया कि जब जीवन में अंधकार हो, तब ईश्वर के व्रत और विश्वास का दीपक ही रास्ता दिखाता है। इस व्रत की कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी परीक्षा क्यों ना आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। अजा एकादशी व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, धैर्य और ईश्वर में अटूट श्रद्धा का पर्व है। अगर आपको यह पावन कथा भावनात्मक और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे न केवल हमें ऐसी और धार्मिक कथाएं लाने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री हरि। जय एकादशी व्रत की महिमा।